मध्य प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती का मामला इन दिनों सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गरमाया हुआ है। चाहे वेटिंग शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो या अतिशेष शिक्षक, हर वर्ग के मामले में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो रहा है, कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। उम्मीदवार लगातार सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर दिल्ली दरबार तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यानी शिक्षक भर्ती का मामला खूब उबाल मार रहा है। इधर हाल ही में भोपाल में आयोजित स्टार्स परियोजना की कार्यशाला में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर और उसे बेहतर बनाने की बात कही और ये दावा किया कि सूबे के सरकारी स्कूलों में 20,000 शिक्षकों के उच्च पद का प्रभार दिलाया जा चुका है और करीब 16,000 शिक्षकों की पोस्टिंग का रैशनलाइजेशन किया गया है। मंत्री जी का कलेजा देखिए कि जिस प्रदेश में 2024-25 में 5,000 से ज्यादा स्कूलों में 0 ईयर की नौबत आ पड़ी है, जिस प्रदेश में 3-4 महीने बाद भी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाए हैं और जिस प्रदेश में हजारों शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, उस प्रदेश में वो शिक्षा को आधुनिकतम रूप रंग देने का काम कर रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। हमारी चुनौती यही है, हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चे कम होते हैं, बच्चे होते हैं तो वहाँ टीचर्स नहीं होते। इस सारी चीज़ों को एक सूत्र में बांधने के लिए, मतलब टीचर्स भी ट्रेंड हों, बच्चे भी स्कूल्स में आएँ और टीचर्स का असेसमेंट भी हो, बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, इस सब को एड्रेस करने के लिए 2 दिन का एक यहाँ पर वर्कशॉप है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, सारी चीज़ों को हम लोग एक बेहतर से बेहतर करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब जिस प्रदेश में सरकार की उदासीनता खुद बड़ी बड़ी गफलतों को जन्म दे रही हो, उस प्रदेश का विपक्ष भला गर्मा गर्म मुद्दों को क्यों ना भुनाए? ऐसा भला हो सकता है क्या? जी नहीं। तो लगे हाथ कांग्रेस भी लगातार अखाड़े में मौजूदगी दर्ज करवा रही है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधानसभा के मानसून सत्र में उठाए गए मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए पुनर्जीवित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। या पढ़ाई नहीं हो रही सरकारी स्कूलों में, शिक्षक नहीं है, उन शिक्षकों को सम्मान नहीं, अतिथि शिक्षकों को हम नौकरी नहीं दे रहे, वर्ग शिक्षक 1, 2, 3 की उनकी नौकरियां नहीं दे रहे। आपको कहां से? अगर शिक्षक के बगैर किसी भी परिवार, किसी गांव का भविष्य कभी नहीं बन सकता। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों से किए गए वादों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेर रहे हैं। यही शिवराज जी तो थे जिन्होंने अतिथि विद्वानों से वादा किया था। यही उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने कहा था सड़क पे आ जाऊंगा। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता घड़ियाली आंसू बहाने इनके धरनों में जाते थे। अब एक इनका मंत्री उसी विभाग का कहता है कब्जाधारी है। तो ये कब्जाधारी एक मंत्री कह रहा है, उसका न इस्तीफा हुआ, न किसी ने उससे शिक्षा कर्मियों से माफी मांगी, अतिथि विद्वानों का अपमान किया और फिर शिवराज जी के सामने अपनी बात कहना, उसी व्यक्ति के सामने जो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, देश के आगे बीन बनाया। कुल मिलाकर शिक्षक भर्ती का मामला गजब का सियासी मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष के अपने आरोप हैं और उम्मीदवारों की अपनी अपनी मांगें और अपनी अपनी परेशानियां हैं। यानी मामला लगातार खिंचता जा रहा है, बस कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकल रहा, जिसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है और खामियाजा वो बच्चे भुगत रहे हैं जिनका राजनीति, कूटनीति, आरोप प्रत्यारोप या आंदोलन प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं है। अपडेट्स के लिए आप रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।